हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मेरा नाम है रुचि। तो यहाँ पे सुबह के ज़्यादा टाइम नहीं हुए, लगभग 7:30 या 8 ही बज रहे थे और मैं नहा धो के पूजा करने आ गई थी। सुबह के मोस्टली जो काम है वो मैंने आज जल्दी से ख़त्म कर लिए हैं। और ये ना मेरा होली से एक दिन पहले का व्लॉग है, मतलब होलिका दहन वाले दिन का। और अभी 3-4 दिन से मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं डाली थी, तो इस वजह से लेट पोस्ट कर रही हूँ। और क्यों नहीं डाल रही थी वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी व्लॉग में, क्योंकि 2-3 महीने से मेरे रेगुलर ही व्लॉग्स आ रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे में की जाती है गौरी माता की पूजा, तो वो मैंने सबसे पहले उन्हीं की पूजा करती हूँ मैं। तो पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, बच्चों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। लगभग 8 जो है बज गए थे पूजा वगैरह करते करते। और हस्बैंड जो है गए थे कहीं, कोई आने वाले हमारे घर पे, कौन आया तो अभी आपको व्लॉग में आगे देखने को मिल जाएगा। तो मैंने सोचा बच्चों को ना यहाँ पे मैं पराठे बना के और मतलब खिला देती हूँ। बच्चों का खाना जो है टाइम टेबल से ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, फिर मतलब पूरे दिन में जब खाना बनेगा तब का तब देखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दूध भी रख दिया बॉईल होने के लिए। और साथ के साथ मैं नाश्ते में आज बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आलू के पराठे मैं जब भी बनाती हूँ तो ऐसे ही इसे पीसेस में कट करके दे देती हूँ बच्चों को, तो ये अच्छे से खा लेते हैं। अदरवाइज़ फिर खाते नहीं रहते ढंग से। ऐसे काट के दे दो ना तो फिर वो अच्छे से एंजॉय करते हुए खाते हैं। तो मैंने दोनों बच्चों को अलग अलग प्लेट में दे दिया है, नहीं तो फिर दोनों में जो है ना लड़ाई होने लग जाती है कि मुझे ये प्लेट चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मुझे ना हर एक चीज़ जो है वो सेम रखनी पड़ती है, चाहे मैं उन्हें कुछ खाने को दे रही हूँ, चाहे वो कोई प्लेट हो या कपड़े हो। तो मुझे मोस्टली चीज़ें जो है एकदम सेम ही रखना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर हो जाती है दोनों में लड़ाई। तो ये देखिए आज आई हैं मेरी सासू माँ, मतलब मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम बाद आई हैं, 6-7 महीनों बाद आई हैं। गणेश चतुर्थी हुई थी ना तब जो पूजा करी थी तो तब आई थी, और उसके बाद अभी जाके आई हैं। तो होली है, त्यौहार है, तो हमने सोचा कि साथ में मनाए तो ज़्यादा अच्छा है। और इधर मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, तो ये रहेगा आ जाएंगी ना तो थोड़ा सा मुझे भी सही रहेगा। बच्चों की देखभाल करेंगी तो भी बहुत ही ज़्यादा मुझे आराम मिल जाएगा। काम का तो क्या है, चलो होता ही रहता है, मेन तो बच्चों का ही रहता है कि उन्हीं की जो देखभाल है वो सही से हो जाए। तो यहाँ पे फिर मैं ना चाय बना के लेके आ गई थी। पराठे तो मैंने पहले बना लिए थे और मम्मी लेके आई थी बच्चों के लिए ये ट्रायंगल। तो बच्चे तो इन्हीं सब चीज़ों से खुश हो जाते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों से। इसके अलावा इन्हें चाहिए भी क्या, तो बस बहुत ज़्यादा खुश थे कि दादी, मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए थे कि दादी आई है। तो बस हम लोगों ने फिर पानी वगैरह पिया, चाय पिया। और ये देखो मम्मी लेके आई हैं हनुमान जी की मूर्ति। मतलब मैंने जब इसे इन्हें देखा ना तो मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई। मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब मैंने पता नहीं, कुछ टाइम से मेरे मन में आ रहा था कि मैं लूँ। मेरे पास वैसे है, छोटी सी मूर्ति है उनकी, तो फिर मेरा मन कर रहा था मैं बड़ी सी मूर्ति लेके आऊँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मतलब पता नहीं मैं ध्यान रख पाऊँगी या नहीं, लेना चाहिए या नहीं। तो फिर मैंने सोचा जब मेरा घर होगा ना अपना तब लेके आऊँगी। तो इस चक्कर में मैं ना लेके नहीं आई थी, लेकिन माता जी जो है वो लेके आ गई हैं। और मतलब इससे बड़ा कोई जो है ना गिफ्ट नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग व्रत करते हो ना मंगलवार का, तो मैंने सोचा कि मैं लेके जाती हूँ। तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, साथ ही बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो फिर बस यहाँ पे चाय नाश्ता लेके आ गई थी मैं। तो बिस्किट और आलू के पराठे जो बनाए थे वो भी, इधर मम्मी भी जो है ना जो पोहा वाला नमकीन होता नहीं, ये सारी चीज़ें लेके आई थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, तो हम सारे बैठ के एक साथ कर रहे थे नाश्ता। इतने में फिर चली गई लाइट। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी फटाफट से लंच की तैयारी में, क्योंकि आज जो है हस्बैंड घर पे हैं। तो मतलब काफ़ी सारी काम है वो भी निपटाने हैं। और एक दिन छुट्टी मिलती है ना तो फिर हो ही जाते हैं काम। तो मैंने राजमा बना दिए थे। उसके बाद मैं, हस्बैंड और बाबू जो है बाहर निकल गए थे, क्योंकि मुझे करानी थी बाबू की कटिंग। उसके बाल जो है लंबे हो गए हैं, लेकिन वो ना तो क्लिप लगाती है ना तो चोटी बनवाती है। तो हमने सोचा कि इसकी कटिंग करवा देते हैं, और साथ ही मुझे भी थ्रेडिंग कराना था। तो सोचा चलो साथ में हो जाएगा। आशी नहीं आई, वो मतलब नीचे थी अपनी चिका दीदी के साथ। वैसे तो वो जिद करी थी मुझे भी जाना है, कटिंग कराना है, कटिंग कराना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना उसके बाल नहीं कटवाऊँ, अच्छे लगेंगे, लंबे हैं तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जब छोटे छोटे बच्चों की चोटियाँ होती है ना। लेकिन फिर जब बाल मतलब बंधवाते नहीं है ना बच्चे, आंखों पे आता है, तो मजबूरी में कटवाना पड़ता है। और बाबू जब भी कटिंग कराती है ना तो ऐसे ही करवाती है, अपने पापा की गोदी में बैठ के। सबको दिखाऊंगी, देखो सब कहते हैं ना आशी बहुत प्यारी बच्ची है। अभी देखो, अभी मैं सबको दिखाऊंगी, देखो कितनी गंदी है, ठीक है ना छोटा। चलो चलो चलो, अरे तो आपके बाल लंबे अच्छे लगेंगे। चलो चलो चलो। तो घर आते के साथ ही राजमा तो पहले बना के मैं गई थी, इधर मैंने चावल रख दिए। और इधर ना मम्मी जो है कुछ कुछ चीज़ें लेके आई थी, जैसे चिप्स वगैरह।
ये हमारे में वैसे होली में ये सब ऐसा नहीं है कि बनता है, लेकिन क्या है ना, अभी है हमारे घर में शादी, तो उसकी उस वजह से बना है। मतलब मेरी जो भांजी है उनकी शादी है, तो हमारे में ना दिया जाता है बेटियों को ये सारी चीज़ें। तो इधर मम्मी ने भी थोड़ी सी मतलब बनाई थी देने के लिए, तो वही थोड़ी थोड़ी सी जो है लेके आई थी यहाँ पे। मैंने कहा था ज़्यादा मत लाना, क्योंकि फिर रखने की दिक्कत हो जाती है, और मेरे पास है भी, तो बस थोड़ा थोड़ा सा ही लेके आई थी सब। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे बनाए हैं मम्मी ने। तो ये पापड़ है, इसके अलावा आलू के चिप्स बनाए थे, साबूदाने के चिप्स बनाए थे, चावल के बनाए थे, तो ढेर सारे जो है ना लेके आई थी। तो मम्मी ने कहा कि थोड़े थोड़े जो है सारे ही मतलब फ्राई कर दो, तो खाने में अभी सब खा लेंगे। और आज आवाज़ ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि काम चल रहा है यहाँ पे हमारे पास में ही मकान का, तो इस वजह से हो रही है। तो ये बस यहाँ पे ये वाला जो था ना, पता नहीं कैसे बनाया मम्मी ने, मैं पूछूंगी, मैं भूल गई। ये वाले मुझे बहुत ही अच्छे लगे, ये खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे, और पता नहीं कैसे बनाए, जाले जाले से बनाए थे, अच्छे लग रहे थे सारे। और जब दी जाती है ना मतलब बेटियों को, तो अलग अलग तरह के बना के ऐसे दिए जाते हैं हम लोगों में सारी चीज़ें। तो बस उसी इस वजह से बनाए थे, थोड़ी सी ले आई थी। आप लोगों के इधर भी ऐसे होता है क्या कि बेटियों की शादी में जब विदाई होती है ना, तो ये सारी चीज़ें दी जाती है? हमारे इधर तो दी जाती है। अगर ऐसा हो तो मुझे बताइएगा कमेंट में। हमारे इधर तो पूरी गृहस्थी की चीज़ें दी जाती है, जैसे खाना वगैरह बनाने की और सब्जी वगैरह हर एक चीज़ दी जाती है, तो उसमें ये भी शामिल है। अब तो खैर कम हो गया ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी देते हैं। रीति रिवाज जो है वो तो मतलब पूरे करने ही होते हैं ना। तो ये वाले जो पापड़ होते हैं ना, ये पता नहीं आलू के, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों। ये ना तुरंत ही जो है ना लाल हो जाते, जल से जाते, तो वैसे भी खाने में मुझे इतने टेस्टी नहीं लगते। इससे ज़्यादा अच्छे मुझे जो चावल के चरौरी वगैरह होते हैं ना, वही लगते हैं। ये देखिए तुरंत ही डाला तेल में, तुरंत ही ये लाल हो गया था। तो बस ऐसे ही करके मैंने थोड़े थोड़े से सारे कर लिए हैं फ्राई, और ये देखिए सारे फ्राई हो गए हैं। बस अभी बैठ के हम लोग खाएंगे खाना, और भूख लग रही है सबको बहुत ही ज़्यादा। राजमा मैंने काफ़ी दिनों बाद बनाया है, और मम्मी भी आई थी, तो मैंने कहा चलो आज राजमा चावल ही खिलाती हूँ माता जी को। तो ये देखिए यहाँ पे राजमा बन गए। राजमा भी बहुत ही अच्छा बना था। आजकल मेरे पतिदेव को पता नहीं क्या हो गया है, मेरे हाथ का खाना उनको पसंद ही नहीं आ रहा। चाहे कितना भी टेस्टी बना लो तो खाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बस सिंपल सी राजमा चावल, और ये थाली हमारी जो है बन के रेडी है। आइए आप लोग भी कर लीजिए हमारे साथ लंच। इसके अलावा आज बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो मैं आगे अभी दिखाऊंगी आपको व्लॉग में। तो फिर खाना वगैरह खाने के बाद ना थोड़ी देर हम लोग लेट गए थे। उसके बाद फिर याद आया कि अरे गुजिया भी बनाना है, कल होली है। तो फिर यहाँ पे लग गए हम उसी की तैयारी में। तो बाकी सारी चीज़ें घर पे ही थी, बस ये ना मावा लेके आए थे। तो आज मतलब मम्मी बना रही है, क्योंकि वैसे भी देखिए ये सारी चीज़ें जो हमसे बड़े होते हैं वो अच्छा बनाते हैं, मतलब मम्मी अच्छा बनाती है, तो इसलिए इनका मन भी था कि मम्मी आएंगी तभी बनाना। तो मैंने कहा ऐसा अगर नहीं आती तब भी मैं बनाती, लेकिन फिर भी अभी मम्मी आई ना, तो अच्छे से क्वांटिटी में बनेगा। तो मैंने सारी तैयारियां कर दी थी, जैसे चीनी पीस के, ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट दिए थे, इलायची वगैरह। और मम्मी ने फिर आटा लगा लिया था। इधर मावा जो है वो भून रही थी, क्योंकि मावा जितने अच्छे से भूनते हैं ना, तो गुजिया जो उतने ज़्यादा दिन चलती है। अगर थोड़ा सा भी कच्चा रह जाता है ना, तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे इंडक्शन पे ही मैंने दे दिया था, ताकि आराम से बैठ के कर लें, क्योंकि फिर गैस पे खड़े खड़े करने में दिक्कत होती है। उसके बाद बारी आती है गुजिया बनाने की। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये बैठ के साथ में बना रहे हैं, अदरवाइज़ कभी ऐसे नहीं बैठते हैं। तो ये जो वो होता है ना, सांचा होता है ना बनाने वाला, तो इसमें ये बना रहे थे, और इधर मैं और मम्मी जो है हाथ से ही बना रहे थे। तो बड़ा ही अच्छा लगता है ना, ऐसे फैमिली के साथ कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करो तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे अकेले अकेले बैठ के कर लो तो क्या ही मज़ा है। तो इस वजह से हमने सोचा कि मम्मी आ जाएंगी तो अच्छा रहेगा, तो हम तीनों ही मिलके कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे का है, तो बच्चे दोनों हैं नीचे। जब भी मतलब इसकी दीदी आती है ना, चिका दीदी, तो फिर बच्चे मतलब आशी खास करके पूरे दिन तो वो नीचे ही रहती है, बहुत ही कम होगा कि ऊपर आती है, और खाना वगैरह सब उसका नीचे ही रहता है। तो इस वजह से दोनों बच्चे नीचे, और शायद इसीलिए हम लोग जो है ना शांति से बना भी पा रहे हैं। नहीं तो फिर बच्चे जो बीच बीच में शैतानी करते रहते हैं। और गुजिया बनाना थोड़ा मेहनत का भी काम है, तो अकेले जो है ना बनता नहीं। तो बस हम लोग सारे ही मिलके अच्छे से बना रहे थे। इधर बातें बातें भी चल रही थी, तो मतलब बहुत ही इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो शाम के हम लोग लगभग बैठे थे, मुझे लग रहा है 5 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट करी थी तैयारी। अभी रात के बज गए 9 साढ़े 9, और अभी जाके मैं मतलब फ्री हुई थी, बस थोड़ा सा ही रह गया था। तो मम्मी जो है उसको तल रही थी, तब तक मैंने सोचा मैं इधर कर लेती हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर बहुत ही सिंपल सा बनेगा। राजमा जो है ना वो भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो बस मैंने आलू मेथी की भुजिया बनाई थी, और साथ में बना दिया था मैंने रोटी।
सुनली भोलेनाथ पत्थर में पार्वती के चक्कर में अपने बनल के हाँ कहाँ से सुना ये पार्वती के चक्कर में ओ कहरा पम्मी दुनू नातिन के देखैत रहै छी थुनाओ जल्दी थुनाओ तो तू फोन में घुस जेबी तो केना बनते तक बदमाश देख दीदी की तरह से डांस करे तुम उसको कुश्ती लड़े जी ओकरा ऋचा दीदी के मेहंदी लेते शादी में डांस करिए ठीक है। एहे बाल तो बढ़ा नहीं रहा अन्ना कर रहा तो होलिका दहन जो है आज काफ़ी लेट मतलब इस बार मुहूर्त था लगभग 11 बजे के करीब। तो हम लोग फिर बच्चे भी नहीं सोए थे, वेट कर रहे थे कि नहीं मतलब जब होगा उसके बाद ही सोएंगे। तो हम सारे यहीं पे आए थे तो हम लोगों में मतलब इतना नहीं करा जाता तो हम लोग बस दूर से बैठ के देख रहे थे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से होता है, पिछली बार तो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था क्योंकि टाइम से हुआ था। इस बार काफ़ी लेट हो गया ना तो फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और पहले शाम को तो मतलब पूजा की जाती है और उसके बाद रात को ये होलिका दहन किया जाता है। इधर लेडीज़ पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे नहीं पता, मिट्टी से शायद कुछ कर रही थी। यहाँ का होगा राजस्थान का, हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मुझे इतना नहीं पता। आप लोगों को अगर कुछ पता हो ऐसा तो मुझे बताइएगा कमेंट में क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता। मतलब सब ना मिट्टी गीला करके पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे इतना नहीं पता। बट हाँ अच्छा लग रहा था, सब इतने सुंदर सुंदर तैयार हुए थे ना साड़ियाँ पहन पहन के रंग बिरंगे, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, सारे प्यारे लग रहे थे। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त